बंधुओं, ओम सन शनिश्चराय नमः। बंधुओं, कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो सन की 7.5 रूपी जो विशाल कष्टमयी लंबा समय होता है, उसको कौन सा ग्रह आखिरकार आपकी कुंडली का काटेगा? उसको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र नहीं काट पाएंगे, क्योंकि खल को खल ही काटता है। ठीक है, इसलिए लोहे को लोहा ही काटेगा। तो सन की 7.5 रूपी जितने भी कष्ट हैं, उनको केवल एक ही ग्रह काट सकता है, और वो ग्रह वो है जो अपने ताकत और सामर्थ्य से चंद्रमा और सूर्य तक को ग्रहण लगाता है, और वो ग्रह आपके राहु देव महाराज हैं। मित्रों, एक कहावत भी है कि लोहे की न लुहार की और रहीमन कही विचार, और हानि मारे शीश पे ताही की तलवार। कहने का तात्पर्य यह है कि तलवार लोहे की है या लोहार की है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। जो उस तलवार को लेकर के युद्ध में उतरता है और शत्रुओं का संहार कर देता है, उसी की तलवार मानी जाती है। तो तलवार हमेशा राजा की होती है, उस लोहार और लोहे की नहीं होती जो बनाते हैं उसको। तो याद रखिएगा कि आपकी सन की 7.5 का मेन ग्रह वो कहा जाएगा जिसने सन की 7.5 रूपी कष्ट से आपको बाहर निकाला है। अब वह कष्ट से आपको किस तरह बाहर निकालता है, इसकी विस्तृत चर्चा जो है वो वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी तरह का कुंडली से संबंधित कंसल्ट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप विचार कर सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि सन की 7.5 में क्या होता है। सन की 7.5 में मुख्य रूप से चंद्रमा जो है वह आपका टूट जाता है, क्योंकि सन की 7.5 में दो ही ग्रहों का मुख्य रोल है, एक चंद्रमा और एक आपका शनि। तो शनि जो है वह चंद्रमा को पूरी तरह जकड़ लेता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका दिल है। तो जब आपका दिल टूट जाता है पूरी तरह से सन की 7.5 में, आपको लगता है कि दुनिया बिल्कुल खराब हो गई है और आप इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तब जाकर के सन की 7.5 का असर आप पे शुरू हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि चंद्रमा के परम मित्रों में कौन से हैं? चंद्रमा के परम मित्र हैं सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। ये चंद्रमा के सब परम मित्र हैं। बृहस्पति भी परम मित्र हैं। तो ये जितने शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा के टूटने से ये सारे ग्रह भी पूरी तरह टूट जाते हैं। इसीलिए सन की 7.5 में हमें अंधकारमय सब कुछ लगता है। आपने देखा भी होगा पिछले 6-7 वर्ष आपको लगा होगा कि दुनिया बेगानी हो गई है आपके लिए, सब कुछ अंधकारमय हो गया होगा। आपने कितने ज्योतिषियों से पूछा होगा, किसी ने कहा होगा कि बृहस्पति की दशा आने वाली है, किसी ने कहा होगा कि गोचर में शुक्र उच्च का होने वाला है, किसी ने कहा होगा कि बुध आपका राजयोग बनाता है, बुध शुक्र मिल करके। दुनिया भर के दिलासा आपको दिए गए होंगे, लेकिन ना तो कुछ बुध कर पाया होगा, ना कुछ शुक्र कर पाया होगा, और कुल मिलाकर के जो बाकी ग्रह हैं, बृहस्पति हैं, वो भी आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आप गलत ट्रैक पे ही चल रहे हैं। ये ग्रह आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो जब चंद्रमा टूट जाता है तो ये ग्रह भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको मालूम है ना कि जब आपका विरोधी टूट जाता है तो आप मजबूत हो जाते हैं। तो चंद्रमा और इन ग्रहों का मुख्य विरोधी कौन है? चंद्रमा का मुख्य विरोधी है राहु ग्रह। तो जब चंद्रमा टूट जाता है तो राहु मजबूत हो जाता है। अब आप राहु से वो काम लीजिए जिससे आपकी सन की 7.5 पूरी तरह से आपको फूलों की वर्षा करे, ना कि दुखों की बौछार आप पे कर दे। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको अपने राहु को मजबूत करना होगा। कैसे मजबूत होगा? जिस तरह आपका चंद्रमा आपका दिल है, तो दिल तो पूरा टूट चुका है सन की 7.5 में। तो राहु क्या है? राहु को आपको मालूम है कि राहु तो कटा हुआ सर है, तो राहु आपका दिमाग हुआ, क्योंकि सर पे दिमाग होता है। तो दिल टूट चुका है लेकिन दिमाग जिंदा है। याद रखिएगा, दिल टूट जाता है तो आदमी जीवित रह लेता है। जिस दिन व्यक्ति दिमाग से टूट जाता है ना, वो पागल हो जाता है, वो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, वो मर भी जाता है। तो दिमाग को राहु देव इतने मजबूत गए हैं कि वो दिमाग को जल्दी खत्म नहीं होने देते हैं, दिमाग चलता रहता है। तो बस जब सन की 7.5 आए तो
तो एक सिद्धांत बना लीजिए कि दिल तो टूटना ही टूटना है। तो ऐसे कोई काम इमोशनल मत करिए कि दिल टूट जाए। जैसे अगर सन की 7.5 में आप किसी से दिल लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये दिल का काम है, फिर इसमें दिल टूट जाएगा। अब कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दिल टूट गया प्रेम संबंध में तो फिर वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको वो काम नहीं करने हैं जिससे आपका दिल टूटता हो, नंबर 1। नंबर 2 पर याद रखिए कि जीवन में जो रोजमर्रा के काम ऐसे होते हैं, चाहे आपका व्यापार से संबंधित हो या जो प्रोफेशन आप करते हैं उससे संबंधित हो, तो अब आपको क्या करना है कि ये सोच लेना है कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा कि दिल टूट सकता है। पहले से हमेशा मेकअप माइंड रहना चाहिए। तो आपको राहु का सहारा लेना है। राहु आपका दिमाग है और राहु को सब कुछ आता है कि दिमाग से अगर आप काम लेंगे ना उस समय दिल से काम नहीं लेंगे, क्योंकि दिल तो जाम हो जाता है बिल्कुल एक प्रकार से। मानिए सन की 7.5 में आपको अपने दिमाग को एक्टिव करना है, दिल की कोई बात नहीं माननी है उस समय। अगर आप दिल की बात मानेंगे तो दिल टूट जाएगा आपका। अब आप कहेंगे कि महाराज ये कैसे करें कि हमको दिले की बात मानना पड़े। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे काम आप दिन भर में ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप रोजाना 8 बजे उठते हैं, आप खूब जानते हैं कि अगर मैं 6 बजे 5 बजे उठूंगा तो जितना कार्य मैं कर लेता हूं दिन भर में मैं उसका 1.5 गुना 2 गुना कर लूंगा। लेकिन आप दिल से मजबूर हैं, आप पड़े रहते हैं, दिमाग बार बार कहता है कि 5 बजे नींद खुल गई है तो उठ जाओ, लेकिन आप उठते नहीं हैं क्योंकि आप दिल के बस में हैं, आप चंद्रमा की गिरफ्त में हैं, आप 7.5 की गिरफ्त में हैं, इसलिए आप दिल की बात सुनते हैं। तो बस आप इस फार्मूले को अपने हर काम में लगाइए कि आपको दिल की बात नहीं बल्कि अपने दिमाग की बात सुननी है। तो राहु देव आपको 7.5 के जंजाल से बाहर निकाल देंगे। और अगर आप दिल की ही बात सुनते रह गए तो याद रखिए फिर कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जो 7.5 की मार आपको तब तक नहीं पड़ेगी, राहु उसका तब तक संहार करते रहेंगे जब तक आप राहु को एक्टिव रखेंगे और यह पहले से प्लानिंग कर लेंगे कि कुल मिलाकर दिल हमारा टूट सकता है। जब आप पहले से ये सोच लेंगे ना तो दिल टूट भी जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि टूटा है। तो आपको अपने राहु को एक्टिवेट करना है। अब राहु को कैसे ढंग से एक्टिवेट कर दें, क्या क्या करना पड़ेगा सन की 7.5 को संहार हराने के लिए, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें।